नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल संगधार आप सभी का एग्जाम योद्धा परिवार में हार्दिक स्वागत है। लक्ष्य आपका, मेहनत हमारी, शून्य से शिखर तक की तैयारी। तो आप लोग कैसे हो? लगभग एक हफ्ते के बाद में मैं आया हूँ नेक्स्ट क्लासेस लेके। तो आज क्या करने वाले हैं हम? मिश्रण के ऐसे क्वेश्चन जो बहुत आसानी से किए जा सकते हैं, देखने में बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं और हम उन्हें आसान तरीके से करेंगे। कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए मिश्रण बहुत ज़रूरी है। एक मिश्रण इसी चैप्टर को नहीं, अनुपात समानुपात वाले चैप्टर को भी कवर करता है। तो चीज़ें आपस में रिलेटेड होती चली जाएंगी। अगर पिछली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख लीजिए। और चलिए शुरुआत करते हैं। मिश्रण क्या होता है? दो वस्तुएं जब आपस में मिलाई जाती हैं। मिश्रण क्या होता है? दो वस्तुओं का, पहली वस्तु प्लस दूसरी वस्तु, दो वस्तुएं या दो से अधिक वस्तुएं भी ऐड की जा सकती हैं। तो इनका ये क्या कहलाएगा? मिश्रण। दो या दो से अधिक वस्तुओं का मिलना क्या कहलाता है? मिश्रण। आप लोगों ने विज्ञान में पढ़ा होगा। कई मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। मगर यहाँ क्या है? मैथ है। मैथ में तो हमेशा हम मिश्रण देखेंगे और उनका रेट वगैरह जो भी है अनुपात में निकालेंगे। तो मिश्रण के सवाल आते किस प्रकार के हैं, तो उन सवालों का दायरा क्या होता है, चलो देखते हैं एक बार। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं कि 12 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु 18 रुपये प्रति किलोग्राम में बेची जाती है। 12 रुपये प्रति किलोग्राम, रुपये प्रति किलोग्राम तथा 18 किलोग्राम, 18 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु। किस अनुपात में बेची जाए कि दोनों का क्या एवरेज आ जाए, 15 रुपये प्रति किलोग्राम में भाव आ जाए। वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए, किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण का भाव भाव 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए, 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। किस भाव में बेचेंगे? तो ऐसे सवाल सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु दोनों का अनुपात निकालते हैं। किस अनुपात में? पहली वस्तु बटे दूसरी वस्तु। क्या हो जाएगा?
जो मिश्रण का अनुपात है उसमें से घटा देंगे हम। मिश्रण का अनुपात का मूल्य माइनस पहली वस्तु का मूल्य, मिश्रण का मूल्य माइनस सेकंड वस्तु का मूल्य बटे मिश्रण का मूल्य। ये अंतर का चिन्ह होता है यहाँ, क्योंकि दोनों माइनस में कोई नहीं आएगा, जो बड़ा होगा उसी में से घटा दिया जाए। फर्स्ट वस्तु का मूल्य निकाल लो, बहुत आसानी से निकाल लोगे। कैसे? मिश्रण का मूल्य क्या है? 15 रुपये। अंतर सेकंड वस्तु का मूल्य कितना है? 18 बटे 15। अंतर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का कितना है? 12। इस अंतर का मतलब क्या होता है? बड़ी वस्तु में से छोटी घटाई जाएगी। 18 में से 15 घटाओगे 3 आ जाएगा। 15 में से 12 घटाओगे 3 आ जाएगा। 3 एकम 3। अनुपात क्या आ जाएगा? 1:1। क्या आ जाएगा? 1:1। फर्स्ट अनुपात सेकंड का। ठीक है, इस तरह से आसानी से आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट करते हैं। मैथ को हल्के में तो लेना नहीं है, बट मैथ को ज़्यादा भी नहीं समझना है कि हाँ हमसे नहीं होगी। आप लोग कर सकते हो, क्योंकि प्रयास करने से सब कुछ संभव है। और ये तो कुछ भी नहीं है, यू कैन डू इट। एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं कि एक 25 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु 20 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु के साथ किस अनुपात में मिलाएं? 25 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु, फर्स्ट क्या हो गई? 25 रुपये प्रति किलोग्राम, और दूसरी क्या है? 20 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु से किस अनुपात में मिलाएं? दूसरी 20 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु से किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण का मूल्य 22 रुपये हो जाए। मिश्रण का मूल्य 22 रुपये हो जाए, 22 रुपये हो जाए। आसानी से कर दो आप लोग। तो फर्स्ट अनुपात फर्स्ट अपॉन सेकंड, ये क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा। बहुत आसानी से कर दो। क्या हो जाएगा? 22 अंतर 25 बटे 22 अंतर 20। ठीक है, 25 में से 22 घटाओगे 3 आ जाएगा, 22 में से 20 घटाओगे 2 आ जाएगा। तो फर्स्ट अनुपात क्या आ जाएगा? सेकंड बराबर ये क्या हो जाएगा? यहाँ क्या लेते हैं? सेकंड लेते हैं, ऊपर लेते हैं सेकंड वाली 20 रुपये है और ये है 25। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो 2:3। इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। और देखते हैं क्वेश्चंस। ये रफ करता हूँ मैं। ₹10 प्रति किलोग्राम का चावल और 16 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल किस अनुपात में मिलाकर
बेचा जाए कि 18 रुपये प्रति किलोग्राम का भाव प्राप्त हो और लाभ 20% हो जाए। 10 रुपये प्रति किलोग्राम, सवाल लिख देता हूँ मैं आप लोगों को। 10 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल और 16 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल किस अनुपात में मिलाकर मिलाकर 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए, कि लाभ कितना प्राप्त हो जाए? 20%। लाभ 20% प्राप्त हो जाए। इस तरह के सवालों को आप लोग कैसे करोगे कि 20% लाभ पर मिश्रण का क्रय मूल्य, ठीक है, कितना है? 20% दे रखा है यहाँ पर, 20% लाभ ज्ञात करना है हम लोगों को। तो विक्रय का भाव क्या हो जाएगा? विक्रय का भाव ये क्या हो जाएगा? 20% पर होगा। 20% लाभ प्राप्त करना है यहाँ पर, तो विक्रय का भाव गुणा 100 और यहाँ पर 100 प्लस यहाँ पर क्या हो रहा है? आप लोगों का ऐड हो रहा है, प्लस परसेंट लाभ, कितने परसेंट ये लाभ हुआ है। तो यहाँ क्या हो रहा है? 20% लाभ हो रहा है। इस तरह से आप कर सकते हो। तो कितने रुपए प्रति किलो आ जाएगा? 10 रुपये प्रति किलोग्राम चावल और 16 रुपये प्रति किलोग्राम चावल किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जाए। क्या आ जाएगा आप लोगों का इसमें? विक्रय भाव क्या हो जाएगा? 18 रुपये गुणा 100 अपॉन 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 120। 1 0 से 1 0 काट दो, 3 चौक 12, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 2 पंजे 10, 15 रुपये प्रति किलोग्राम इसका मूल्य आ गया। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए हमें कितने रुपए पे बेचना पड़ेगा? 15 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचना पड़ेगा, ठीक है। विक्रय भाव कितना दे रखा है उस पर? 18 रुपये, और हमें बेचना कितने रुपये पड़ेगा? 15 रुपये प्रति किलोग्राम। अनुपात निकाल दो। फर्स्ट अनुपात सेकंड का अनुपात कैसे निकालोगे आप लोग? निकाल दो, वही विधि है। जो मिश्रण का मूल्य है 15 माइनस दूसरा कितना दे रखा है? 16 और 15 अंतर 10, निकाल दो। 16 एक आएगा यहाँ पर 5। फर्स्ट और सेकंड का रेशियो कितना आ जाएगा?
1:5। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हो। एक बार और समझ लीजिए इसे। 10 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल और 16 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपये के भाव से बेचा जाए कि लाभ 20% प्राप्त हो जाए। तो ये दे रखा है आपका। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, मिश्रण का मूल्य ज्ञात करते हैं। अगर लाभ परसेंटेज दे रखी होती है तो कि मिश्रण का मूल्य परसेंटेज भाव है कितने पर हम बेच सकते हैं इसे, तो वही निकालते हैं। और मिश्रण का मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, विक्रय भाव जो दे रखा होता है, विक्रय भाव गुणा 100 अपॉन जो भी, अगर लाभ हो रहा हो तो जोड़ देंगे, हानि हो रही हो तो घटा देंगे। 20%, 100 और 20 कितने हो गए, 120। कैलकुलेट कर लिया। मिश्रण का भाव कितना आ गया, 15 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इसी में का 1-2 सवाल और लेते हैं परसेंटेज वाला, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए। एक सवाल दे रखा है कि 25 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दो वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर बेचें। 25 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दो वस्तुएं। दो वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाकर 21 रुपये प्रति किलोग्राम बेची जाएं। 21 रुपये प्रति किलोग्राम बेची जाएं कि लाभ कितने परसेंट हो, लाभ 25 लाभ बेची जाए कि 25% की हानि हो जाए, 25% की क्या हो जाए, हानि होती है। अब मैंने क्या बताया था आप लोगों को, हानि होती है तो क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं और सारा का सारा सेम रहता है। क्या होगा, विक्रय भाव कितना है आप लोगों का, 21 रुपये गुणा 100 अपॉन 100 माइनस हानि, क्या हो जाएगा, 21 गुणा 100 बटे 75 बचेगा। 100 में से 25 घटाओगे तो 25 तियाँ 75, 25 चौका 100 और 3 सत्ते 21, 7 चौक 28। तो मिश्रण का भाव कितना आ गया निकल के, मिश्रण का क्रय भाव कितना आ गया, 28 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये विक्रय भाव है और ये क्या आ गया, मिश्रण का क्रय भाव। मिश्रण का क्रय भाव क्या हो गया, ये मिश्रण का क्रय भाव आ गया। अब निकाल दो, अनुपात निकाल दो, फर्स्ट वस्तु अपॉन सेकंड वस्तु बराबर कितना हो जाएगा, 28 अंतर सेकंड वस्तु 30 रुपये और ये क्या हो जाएगा, अंतर फर्स्ट वस्तु 25 रुपये।
यहाँ 2 और ये कितने हो गए 3। 28 में से 25 घटाओ 3 आ गए। तो फर्स्ट अनुपात सेकंड कितना आ गया 2:3। तो किस अनुपात में मिलाकर 21 रुपये में प्रति किलोग्राम बेची जाती हैं कि इतनी हानि हो। क्या याद करना था आप लोगों को, अनुपात कितना आ गया 2:3। ठीक है, इस तरह के सवाल आप लोग ऐसे कर सकते हो। एक दो सवाल और लेते हैं। एक सवाल दे रखा है कि दो वस्तुएं ए और बी 120 ग्राम के मिश्रण में ए तथा बी 2:3 में हैं। दो वस्तुएं ए तथा बी 120 ग्राम के मिश्रण में 120 ग्राम के मिश्रण में 2:3 के अनुपात में हैं। 2:3 के अनुपात में हैं। ठीक है, अनुपात में है। वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों में 3:2 का अनुपात हो जाए। वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों का अनुपात 3:2 हो जाए। ए की मात्रा बतानी है आप लोगों को कि कितनी बढ़ानी है। ए तथा बी कितने अनुपात में है 2 और 3 के अनुपात में। तो और टोटल मिश्रण कितना है 120 ग्राम का है। तो इस प्रकार के सवालों को कैसे करते हैं, पहले तो देखते हैं कि अनुपात दोनों का कितना है। तो 120 में ए की मात्रा कितनी है, ए की मात्रा ए की मात्रा देखो, अनुपात क्या है दोनों का 2:3। 2 में 2 क्या है ए और बी क्या है 3। यहाँ पर ये समझ लो आप लोग। और दोनों का योग कितना है 3 और 2 5। दोनों को नीचे लिख लो। और जो अगर ए दे रखा हो तो पहले वाला अनुपात दे रखा हो तो ये, और दूसरे वाला तो दूसरा अनुपात लेंगे हम 2। काटो इससे, कितना हो गया 5 दूनी 10, 5 चौक 20, ये 48 हो गया। ए की मात्रा कितनी है 48 ग्राम है। ठीक है, ए की मात्रा कितनी है 48 ग्राम है। तो बी की मात्रा कितनी हो जाएगी 120 में से इसे घटा दो, कितनी हो जाएगी 72 ग्राम हो जाएगी बी की मात्रा। चाहे 120 में से 48 घटा लो और चाहे क्या करो 120 गुणा 3/5, ये क्या हो जाएगा 24, और 24 तियाँ 72। ये दोनों की मात्रा आ गई क्या सेपरेट मात्रा आ गई। तो x मान लो कि कुछ मात्रा एक ही बढ़ा देते हैं। कुछ मात्रा बढ़ाने पर क्या हो जाएगा अनुपात हो जाएगा 2/3, वो 3:2। तो इसकी मात्रा क्या करेंगे कुछ बढ़ा देंगे
इसकी मात्रा x मान लो बढ़ा दी, तो क्या हो जाएगा x 48 प्लस x बटे 72, अनुपात क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, इस तरह इसे काट दो। नीचे से क्या करते हैं, नीचे की काट देते हैं। 2 तियाँ 6, 2 छंग 12, 48 प्लस x 3 छक्के 18, 3 तियाँ 9, 108 आ गया। x इजिकल टू क्या आ गया आप लोगों का 108 माइनस 48, ये क्या हो जाएगा 0.6 ग्राम। अगर आप लोग इतनी मात्रा बढ़ा देते हो 60 ग्राम, तो अनुपात क्या हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं सवाल के लिए कि 2 वस्तुएं दे रखी हैं कोई, मान लो ए क्या है पानी है और बी क्या है चीनी है। दोनों का मिश्रण कितना है 120 ग्राम है, जिसका अनुपात कितना है, ये पानी हो गया और ये चीनी हो गई। चीनी उसमें दो कितना है, 2 चीनी का है, पानी का है, और 3 क्या है चीनी का भाग है। 2 भाग चीनी और 3 भाग चीनी और 2 भाग पानी। तो मात्रा क्या, ए की मात्रा कितनी है पानी की मात्रा निकालोगे तो 1 से 20 गुणा जो भी भाग है, कितने भाग है 2 भाग है, 2 लिख लिया ऊपर। और दोनों कितने भाग हैं 3 और 2 5। ठीक है, काटे कितना आ गया 48 ग्राम आ गया। बी की मात्रा कितनी हो गई, जब टोटल 120 ग्राम है तो 48 से घटा दो, तब आ जाएगी सीधे से। या फिर क्या करो 120 गुणा 3 भाग है क्या बी, तो 3/5 निकाल दो। 24 तियाँ 72। मान लो कुछ मात्रा बढ़ा दी जाती है, कुछ मात्रा बढ़ाई तो क्या हो जाएगा, बढ़ाओगे तो ऐड ही तो हो जाएगी, सिंपल सी बात है, ऐड हो जाएगी। ये क्या आ गया 72। बी की मात्रा कितनी रही 72 ही ग्राम रही, ग्राम। काट दो, ये अनुपात क्या हो जाएगा 3:2। अनुपात के लिए बटे में भी लिख लेते हैं। 36 गुणा 3 करोगे 108 आ जाएगा। ये क्या प्लस वाली चीज़ क्या करते हैं माइनस में चली जाती है, जब इधर जाती है तो 60 ग्राम एक ही मात्रा, एक ही मात्रा 60 ग्राम। आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँगा और भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। तो आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे एग्जाम योद्धा परिवार के हिस्सा बन सकते हैं आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।